आदमपुर की इस पावन धरती पर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका महोत्सव हर 5 साल में आता है। तो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा होती है और लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में आता है। वो चुनाव भी आया है आपके सामने और इसी के निमित्त मैं आपके पास यहाँ आपके दर्शन करने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर IMA, नीमा, एडवोकेट स्कूल्स, कुछ व्यापारी भाई भी दिख रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। सभी बुद्धिजीवी, जिसको हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर नागरमन शर्मा जी, जब मैं 90 में हिसार में आया था तो ये RMO थे, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर थे, तो बड़ी बखूबी हमें संभालते थे। कोई पोस्टमार्टम में दिक्कत आए, कोई MLR में दिक्कत आए, चाहे कुछ भी दिक्कत आए, बहुत अच्छे तरह से हमारा बड़े भाई की तरह लालन पालन इन्होंने किया। हमारे हेतराम जी बिश्नोई में आदमपुर में ऑपरेशन करने आता था, तो ये सिविल हॉस्पिटल में थे उस समय, तो फैमिली प्लानिंग करने के ऑपरेशन में यहाँ करने आता था। हमारे बीच में मनीष इलाहाबादी जी, पवन खारिया जी यहाँ से चुनाव लड़े और ऐसे डॉक्टर बनवारी लाल जी, और अभी एडवोकेट साहब बोल कर गए, अभी स्कूलों के प्रतिनिधि भी बोल कर गए। मैं तो 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा आपके सामने। देखिए, लोकतंत्र में हर एक में इसमें जो वोट की चोट होती है सबसे मजबूत होती है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप अपना स्वयं वोट तो डालेंगे, लेकिन आपके प्रभाव में जितने भी लोग हैं वो हम बाद में बात कहेंगे कि वोट किसको डालना है, लेकिन पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वोट डालना है। मेरी बहनें भी बैठी हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास करवाना कि वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप किसी सरकार से खुश नहीं हैं तो उसके खिलाफ वोट है। जिस भी व्यक्तियों से आपका विचार मिलता है, ये कोई आपस में लड़ने का विषय नहीं। 15 दिन का खेल है, 15 दिन के बाद फिर सारे भाई, चाहे कांग्रेसी भी हो, चाहे इलाका वाले भी हो, चाहे जजप्पा वाले भी, कोई हो, सब भाई है, क्या बात है। लेकिन देखिए, विचारों की भिन्नता है और हर आदमी देश को उन्नत देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी उसको उन्नत नहीं देखना चाहती, लेकिन स्वार्थ के कारण कई दफा हम अपने मामले से डेविएट हो जाते हैं। तो यह इशू आपने जज करना है कि कौन सी पार्टी देश के स्वाभिमान के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने आया। मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। समझ में आती है तो क्यों दें। देखिए, देश में 2 प्रकार की बातें हैं। एक तो देश का विकास किसने किया और एक देश का स्वाभिमान किसने लौटाया। दोनों बातों की अपनी जगह अलग अलग अर्थ है, अलग अलग प्रभाव। लेकिन विकास या स्वाभिमान, दोनों में से बड़ा कौन सा? मैं आपसे पूछूं, आप बताइए कौन सा? स्वाभिमान बड़ा या विकास बड़ा? आपके घर में आपके दादा की इज्जत है या नहीं है? भले ही आपका घर संगमरमर का ना हो, गोबर से ही लिपा हुआ हो, लेकिन आपके घर में आपके दादा का चित्र लगा हुआ हो, उनको माला पहनाई हुई हो। आपका घर संगमरमर का है, लेकिन आपके ऊपर इस बात का प्रेशर है कि अगर आपने अपने चाहत भगवान की या अपने दादा की या परदादा का चित्र लगाया तो हम आपको इस घर में रहने नहीं देंगे। तो मार्बल का घर अच्छा या गोबर का घर अच्छा जिसमें हमने अपने पूर्वजों को बिताया। तो हिंदुस्तान में महाराजा
पृथ्वीराज चौहान होते थे 1000 वर्ष पहले, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, 17, लेकिन कुछ जयचंदों के कारण 18 में धक्का को हार गए। उसके बाद 1000 साल में शक आए, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इन लोगों ने हमारे देश को खूब लूटा, हमारे देश की संपत्ति को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को लूटा के नहीं लूटा। 500 साल पहले बाबर आया। अरे बाबर आया, अगर वो अच्छे काम करता रह लेता, पर उसे हमारे भगवान का राम मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? शिव के मंदिर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने तोड़ा, जी भरकर लूटा। उसके पुत्रों ने, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो शाहजहां हो, सबने लूटा के नहीं लूटा? बताइए। हमारा देश उस समय कमजोर था, और इसलिए हमने उस बेइज्जती को बर्दाश्त किया कि नहीं किया। लेकिन दुख का कारण यह है कि जब हमारा देश 1947 में आजाद, तब भी उस समय के हुक्मरानों ने यह नहीं सोचा कि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ले लें। विजन नहीं था, ताकत में नहीं थी, कमजोरी थी मन में। राम मंदिर बनाएंगे तो झगड़े होंगे, क्यों भाई? हमारा देवता, हम इसको जिसको मन से पूजते, उसको आपने मंदिर से बाहर बैठा रखा है, उसका मंदिर बनाने में किस बात की लज्जा और किस बात की शंका? हमने कहा सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या गलत था? लेकिन हमारे विपक्षी भाई कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बदलेगी। लेकिन 22 जनवरी 2024 को हमने वो मंदिर बनाया। अब प्रश्न मंदिर बनवाने का नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर हमने वो मंदिर बनवा दिया तो पूरे विश्व में हिंदू समाज, भारतवासी सशक्त हुए कि नहीं हुए? क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सड़कें तो बनवा दी तो कोई बात नहीं, लेकिन 500 साल की खोई हुई जो शान थी, उसको जो रिस्टोर करने में, उसको प्रस्थापित करने में जो हमारी शक्ति बढ़ी, लोग हमें शक्तिशाली मानने लगे। प्रश्न इस बात का है। हमारा देश आजाद हुआ, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को दिया, दिया कि नहीं दिया? हुंकारा भरो भाई, दिया ना? और पाकिस्तान जो हमारे नखून के बराबर भी नहीं था, उसने आज भी हमारा 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी हिस्सा आजाद कश्मीर के रूप में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में आज भी कब्जा रखा। आपकी 1000 गज की कोठी हो और 900 गज में आपने संगमरमर का घर बना लिया और 100 गज पड़ोसी ने दाम रखी है, और आप बनो शेर कि मैंने अपना घर बड़ा बढ़िया बनवा लिया है, तेरी जमीन 100 गज तो पड़ोसी ने, और रही सही जमीन पर धारा 370 लगा। देश की आजादी के बाद भी कैसा सशक्त भारत था? देश की आजादी के 73 साल के बाद हमने धारा 370 को तोड़ा। हमने भगवान राम का मंदिर बनाया, हमने धारा 370 तोड़ी, तो पूरे संसार में भारतवर्ष शक्तिशाली बना के नहीं बना? हाँ या ना? बना। लेकिन अभी उतना शक्तिशाली नहीं बना। 78,000 तो रोक रखे उसने। तो आज अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम वापस लेके रहे,
गलत बात है क्या? अगर लेके रहेंगे तो अब आपको ये बात जचती है कि नहीं जचती? मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको मेरी बात जची कि नहीं जची? लेकिन अगर राम मंदिर और धारा 370 नहीं टूटती और मैं ये कहता कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे तो आप कहते सारा मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो अब प्रश्न ये है कि अगर वो लेंगे, साल में लेवे, 2 साल में लेवे, 5 साल में लेवे, 20 साल में लेवे, 500 साल में मंदिर बनाया, 73 साल में धारा 370 तोड़ी, तो अगर 10-20 साल और लग जाएंगे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। तो ये लेगा तो कौन लेगा? राहुल लेगा क्या? मुलायम लेगा? मायावती लेगा? ममता लेगी? लालू लेगा? अगर कोई लेगा तो भारतीय जनता पार्टी का लाल लेगा। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को फिर और सशक्त होंगे तो फिर जो चाइना ने हमारा 38,000 पूर्वी लद्दाख कब्जा रखा है वो लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कौन लेगा? वो भी हम लेंगे। वो भी लेगी तो भारतीय जनता पार्टी लेगी और किसी के बस की बात नहीं। और फिर हमारा देश और सशक्त होगा तो फिर पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश हमारा हिस्सा लेके नहीं होगा। आज आप रशिया और यूक्रेन का झगड़ा देख रहे हो, आज आप वो गाजा पट्टी का, उसका इजराइल का और वो हमास का युद्ध देख रहे हो, किस बात की चौथी?